अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद नबील, दी CEO ऑफ इबीजीनियस। तो आज की इस वीडियो में हम टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर का वेयर हाउस और उसके शिपिंग टेम्पलेट को सेट करेंगे। अगर आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया है या आपके पास कोई न्यू क्लाइंट आया है, तो फिर जब भी आपके पास न्यू क्लाइंट आता है या न्यू शॉप क्रिएट करता है तो उसके बाद यही सेटिंग करनी होती है। सारों से पहले वेयर हाउस ऐड करना पड़ता है और उसके बाद शिपिंग टेम्पलेट वगैरह सेट करना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें हम सेट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना टिकटॉक शॉप का सेलर सेंटर ओपन करता हूँ। तो ये मेरे पास टिकटॉक शॉप का सेलर सेंटर है। तो अब ये एक न्यू है, किसी स्टूडेंट ने दिया है, उसने बोला इसकी शिपिंग सेटिंग आप सेट कर दें और उसके बाद वेयर हाउस वगैरह भी सेट कर लें। तो मैंने कहा चलो इसकी मैं ना वीडियो क्रिएट कर देता हूँ और जो दूसरे देख रहे हैं उनको भी इसका आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह आप करते हैं। तो सारों से पहले मैं टिकटॉक शॉप में वेयर हाउस अपडेट करता हूँ, वेयर हाउस की लोकेशन लगाता हूँ। ये मेन चीज़ है, लाजमी चीज़ है। जब भी आपको वायलेशन आती है तो वो वेयर हाउस का प्रूफ मांगता है, इसलिए ये आपको लाजमी ये करना चाहिए। तो जब आप वेयर हाउस की सेटिंग वगैरह करते हो तो आपको इधर ऊपर जो है ना, इधर जहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, इसको आप डीपी बोलते हैं, जो भी है लोगो, तो यहाँ पे आके आपने क्लिक करके अपने सेटिंग वगैरह सेट करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब देखो कौन कौन से मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर पे मैं माई अकाउंट पे क्लिक करूंगा। माई अकाउंट नजर आ रहा है ना, यहाँ पे माई अकाउंट पे मैं क्लिक किया तो फिर यहाँ पे मुझे 3 और ऑप्शन आ रहे हैं। माई अकाउंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे माई प्रोफाइल आ रहा है, अकाउंट सेटिंग आ रहा है और लिंक अकाउंट। तो मैंने अकाउंट सेटिंग में जाना है। अकाउंट सेटिंग में मुझे मिलेगा वेयर हाउस सेटिंग। तो अब ये बहुत ज़्यादा मेरे पास ऑप्शंस आ गए। तो ऑप्शंस में से मुझे यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कहीं पे ये वेयर हाउस सेटिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं वेयर हाउस के सेटिंग सेट कर सकूंगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक किया है तो इस तरह मेरे पास एक डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो ये वो चीज़ है, ये वो एड्रेस है जो टिकटॉक समझता है कि इसके जो पार्सल है, ये जो बंदा टिकटॉक शॉप सेलर है, इसके पार्सल यहाँ से शिप होके जा रही है इस एड्रेस से। जब भी मुझे कोई ऑर्डर आएगा इस एड्रेस से शिप होगा और इससे शिप होकर मेरे कस्टमर तक जाएगा। तो ये लाजमी चीज़, अगर आप ड्रॉप शिपर हो तो फिर भी आप यहाँ पे ऐसा एड्रेस लगाओ जिस एड्रेस पे आपके पास यूटिलिटी बिल हो। अगर आप वाइट लेबल कर रहे हो तो फिर भी आपका स्टॉक तो किसी न किसी वेयर हाउस में होगा ना, और जिस वेयर हाउस में है उसका यूटिलिटी बिल का होना लाजमी है, यानी कि उसका कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस। जब भी टिकटॉक शॉप पे वायलेशन आती है तो वो आपसे वेयर हाउस का प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगता है। बहुत ज़्यादा वायलेशन आपकी इसी शिपिंग की वजह से आती है, ड्रॉप शिपिंग की वजह से आती है। तो इसीलिए आप लोगों ने वेयर हाउस का एड्रेस वो लगाना है जिसका आपके पास यूटिलिटी बिल हो। हाँ चलो ठीक है, इसको मैं सेट करता हूँ। तो आप इसको सेट करने के लिए एडिट पे क्लिक करोगे। एडिट पे आपके पास ऑलरेडी वेयर हाउस होगा। आप अपने क्लाइंट जो भी आपके पास आया या आपका अपना स्टोर है तो फिर आप यहाँ पे अपनी शॉप का नाम लिख लें। यहाँ पे वेयर हाउस नेम अपनी शॉप का नाम लिखें। शॉप का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग वो लिखो जो कि बंदे का नाम है, जिस यूटिलिटी बिल के ऊपर जो मेंशन होता है नाम। हमारे पाकिस्तान में जिस तरह हमारे बिजली के बिल आते हैं, ऊपर बंदे का नाम लिखा होता है और नीचे एड्रेस लिखा होता है, वही यूटिलिटी बिल आपने सामने रख के आप लोगों ने इसका एड्रेस वगैरह सेट करना है। सही हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आप जो मर्जी ऐड कर लो और ये वाला एड्रेस है। तो एड्रेस इसका एग्जैक्ट यही है। तो आप लोगों ने जो भी चेंजिंग करनी है यहाँ पे एड्रेस वगैरह, ये उसकी स्ट्रीट नंबर आ गया। स्ट्रीट नंबर के बाद यहाँ पे आप उसका कैलिफोर्निया कोड जो भी सिटी होगा यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपार्टमेंट नंबर है तो अपार्टमेंट नंबर आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद मेन चीज़ है, जो चीज़ है वो ये चीज़ है। आपको दोबारा फिर यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, ये जो चीज़ है ये पार्ट बहुत ज़्यादा मेन है। यहाँ से आपके ऑर्डर स्टॉप हो सकते हैं, यहाँ से आपके ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। ये वो सेटिंग है। तो इसको मैं सेट करूंगा। यहाँ पे देखो तो मैं यूनाइटेड स्टेट पे जब क्लिक किए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यूनाइटेड स्टेट पे जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये चेक का बटन, इसका मतलब है एग्जैक्ट, इसका मतलब है सेट है, सब कुछ सेट है। और अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखना, अब मैं यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ एरियाज यहाँ से मिस कर दिए। अब यहाँ पे क्या आप लोगों को चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे देख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ये नेगेटिव साइंस यानी कि ये माइनस का साइन आपको शो हो रहा है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ मिसिंग है। अब ये जो एरिया मैंने यहाँ से मिस किए, अल्बामा मिस किया है, अलास्का मिस किया है और उसके बाद कोलोराडो मिस किया है, तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट नज़र ही नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट शो ही नहीं होगी।
तो क्या हुआ, आपके पास यहाँ की ट्रैफिक भी नहीं आएगी। हाँ, नजर आ सकती है, लेकिन वहां पे फिर वो क्या बोलेंगे, चेंज योर एड्रेस, आपका पार्सल शिप नहीं हो सकता। कभी कभी होता है आपकी प्रोडक्ट नजर भी नहीं आती, अगर नजर आ भी जाती तो इन एरिया पे वो बोलेगा यहाँ पे ये जो सेलर है, दिस सेलर कांट फुलफिल दिस योर ऑर्डर एट योर एड्रेस। तो आप लोगों ने इनको इस तरह करना है। ये आपने यूनाइटेड स्टेट पे यहाँ पे आके माइनस पे आप लोग क्लिक करोगे तो चेक हो जाएगा सारे के सारे एरियाज यहाँ पे इंक्लूड हो गए। इसका मतलब है मैं अब पूरे यूएसए में अपनी प्रोडक्ट शिप कर सकता हूँ और पूरे यूएसए में मेरी प्रोडक्ट शो हो सकती है। यहाँ पे आके सेट किया और यहाँ पे और क्या देखता हूँ मैं, यहाँ पे और देखो तो मैंने सारों से पहले क्या क्या चीज़ें ऐड की है। मैंने सारों से पहले यहाँ पे ऐड किया है वेयर हाउस नेम, जो कि मैंने अपने टिकटॉक शॉप का नाम ऐड किया। उसके बाद उस बंदे का नाम, जिस बंदे का नाम यूटिलिटी बिल आता है, और ये एड्रेस है, स्ट्रीट नंबर है, और ये उसका रीजन है। आप उसके जो भी यूटिलिटी बिल होगा उसको सामने रख के करें, और उसका ये पोस्टल कोड है, और यहाँ पे आप उसकी मेन सेटिंग करने के बाद उसको सेव कर लें। इस तरह आपका सेव हो जाएगा एड्रेस। इतनी समझ आ गई ना आपको। अब आप लोगों ने जो करना है यहाँ पे रिटर्न एड्रेस, तो ये रिटर्न एड्रेस आपका इस एड्रेस से अलग हो सकता है। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। ये है वेयर हाउस एड्रेस, इसको आप वेयर हाउस एड्रेस बोलते हो, जहां से टिकटॉक समझता है कि इसका पार्सल कस्टमर तक जा रहा है। इस एड्रेस से शिप हो रहा है मेरा पार्सल, इस एड्रेस से शिप होके मेरा पार्सल कस्टमर तक जा रहा है, इसे आप वेयर हाउस एड्रेस बोलते हो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं करने जा रहा हूं यहाँ पे ये रिटर्न वेयर हाउस, इसको आप रिटर्न वेयर हाउस, जहां से मेरे कुछ पार्सल ऐसे होते हैं जो कि मेरे कस्टमर वापस भेज देते हैं। मेरा पार्सल खराब है, डैमेज हो चुका है, जो भी रीजन होती है, कस्टमर नहीं रखता, वो उसको वापस भेजता है, तो वो वाला एड्रेस यहाँ पे मैंने लगाना है। तो ये एड्रेस ऊपर वाले एड्रेस से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी का लगा सकते हो। तो फिलहाल जो मेरा क्लाइंट है उसने ये वाला एड्रेस डिफरेंट लगवाया है। ये जो एड्रेस है ना, ये जहां से शिप करवा रहा है, ये उसके वेयर हाउस का एड्रेस है, उसने अपने वेयर हाउस का एड्रेस लगवाया। और ये जो उसने रिटर्न करवाया ना, ये उसने अपने घर का लगवा दिया। उसने कहा ये जो रिटर्न जो खराब पार्सल है वो अपने घर रखवा लेता हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आप दोनों जगह पे सेम एड्रेस लगाना चाहो लगा सकते हो, वो आपके क्लाइंट पे आप पे डिपेंड है। यहाँ पे रिटर्न वेयर हाउस कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, जिसके वेयर हाउस में जाएगा उसका नाम लिख लें, जो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नंबर को जो मर्जी लगा ले, लेकिन मेन चीज़ है ये एड्रेस। आपका जब भी रिटर्न आएगा वो इस एड्रेस पे जाना चाहिए। एड्रेस आप एग्जैक्ट लगाओ, पोस्टर को लगा के आप लोग यहाँ पे आके इसको सेव कर लो। सेव हो गया। सेव करने के बाद अब हो गई आपके वेयर हाउस की सेटिंग। आप लोगों ने यहाँ पे वेयर हाउस का एड्रेस, ये वो वाला एड्रेस मैंने ऐड किया है जो के रेमन जैसे एक बंदा है, उसके पास यूटिलिटी बिल था, उसका वेयर हाउस था और प्रॉपर था। अब जब भी इन फ्यूचर मेरे से टिकटॉक प्रूफ मांगेगा वेयर ऑफ एड्रेस, तो मैं इसका आसानी से प्रूफ दे सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा काम वेयर हाउस का। अब मैं क्या करता हूँ, वेयर हाउस के बाद अब जो दूसरी सेटिंग है वो मैंने करनी है सेटिंग शिपिंग टेम्पलेट की। तो शिपिंग टेम्पलेट के लिए फिर मैं आऊँगा अपने होम पेज पे। इधर मैं होम पेज पे क्लिक किया, इसको आप टिकटॉक शॉप का होम पेज बोलते हो। यहाँ पे ये होम पेज है, यहाँ पे ये मैंने माउस मेंशन भी किया है। तो अब होम पेज पे आने के बाद आपको ये न्यू अकाउंट है, अब इस पे सेल लाएंगे तो पता चलेगा। अब यहाँ पे ऑर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शिपिंग सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों को मैं दोबारा फिर मेंशन कर लेता हूँ, ये है शिपिंग सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पे आके आप अपने शिपिंग टेम्पलेट फुलफिलमेंट बाय फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक या फुलफिलमेंट बाय सेलर, जिस तरह मर्जी आप सेट करना चाहे वो यहाँ से आके आप सेट कर सकते हो। और ये मेरे पास मेन अकाउंट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फुलफिलमेंट सेटिंग पे जाता हूँ, और उसके बाद फुलफिलमेंट सेटिंग पे नहीं बल्कि शिपिंग सेटिंग पे मेरे पास ऑप्शन मिलेगा, जो कि मैं अभी सेट करने जा रहा हूँ शिपिंग टेम्पलेट का। शिपिंग सेटिंग पे अब शिपिंग सेटिंग पे मैं आया हूँ, तो यहाँ पे ऊपर देखोगे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, पहला ओवरव्यू है, फिर दूसरा डिलीवरी सेटिंग है, ये है फलां फलां, इतने ज़्यादा ऑप्शन है। लेकिन जो मेरे काम आने वाला ऑप्शन है ना, वो ये वाला ऑप्शन है डिलीवरी सेटिंग का। यहाँ पे आके मैं जो है ना सारी सेटिंग करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, डिलीवरी सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। तो डिलीवरी सेटिंग पे मैंने क्लिक किया, तो अभी फिलहाल जब भी आप अपनी टिकटॉक शॉप न्यू क्रिएट करते हो तो उस पे जो ऑप्शन सिलेक्ट होता है ना, वो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट होता है।
टिकटॉक शिपिंग। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा ना, तो आपके पास टिकटॉक वाला खुद आएगा, वो किसी यूएसपीएस वाले को उसने ये सारे के सारे करियर उसने मेंशन किए हुए हैं। ये नीचे मैं दिखाता हूँ, ये यूपीएस करियर यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे हैं, यूपीएस, फेडेक्स, इतने ज्यादा ये सारे करियर आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कोई भी आपके वेयर हाउस में आएगा, जो आपने वो वेयर हाउस का हमने एड्रेस लगाया था, वहां से आपकी प्रोडक्ट उठाएगा और उठा के कस्टमर को जाके दे आएगा। तो ये है टिकटॉक शिपिंग वाला ऑप्शन का फायदा। हाँ, ये तब आएगा जब आप अपना व्हाइट लेबल करने जा रहे हो, जब आपका स्टॉक आपके वेयर हाउस में पड़ा है, आपके घर में पड़ा है और आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, व्हाइट लेबल कर रहे हो, तो तब ये बेस्ट है आपके लिए ऑप्शन। हाँ, अगर आप कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग, अगर आप स्टार्टिंग में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो फिर ये आपके लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि आप ड्रॉप शिपर हो और ड्रॉप शिपर अमेजोन से, ईबे से, वॉलमार्ट से, टीमो से, हर जगह से सोर्सिंग करता है। तो फिर वो बंदा इस तरह तो नहीं, जब उसके पास ऑर्डर आएगा तो वो तो खुद अमेजोन से डायरेक्ट कस्टमर को भेजेगा, तो उसके लिए उसको ये वाली शिपिंग सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, अगर आपका क्लाइंट आपको बोलता है आई वांट टू डू ड्रॉप शिपिंग, तो देन आप लोगों ने इसको स्विच करना है। यहाँ पे स्विच का बटन आ रहा है, ये वाला, यहाँ पे स्विच पे क्लिक करके आप इसकी जो है ना सेटिंग, इस टिकटॉक शॉप को आप चेंज करके, आप ये क्यों नहीं, हाँ, यहाँ पे चेंज करके इसको स्विच कर सकते हो। सही हो गया। अब स्विच करने के लिए मैं यहाँ पे स्विच पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास स्विच का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे मेरे पास फिर दो ऑप्शन आ गए, ये टिकटॉक शिपिंग है और ये दूसरे नंबर पे सेलर शिपिंग है। इन दोनों के मैं फायदे अभी बता चुका हूँ। सेलर शिपिंग का ये मतलब है कि सेलर शिपिंग में मेरे पास जो भी ऑर्डर आएगा, मैं चाहे अमेजोन से शिप करूँ, मैं ईबे से शिप करूँ, टीमो से शिप करूँ, जहां से मर्जी शिप करूँ, टिकटॉक का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं टिकटॉक शिपिंग यहाँ पे पहले वाला जो ऑप्शन मेरे पास ऑलरेडी है, जब मेरे ये वाला सेट है ना, तो जब भी मेरे पास ऑर्डर आएगा ना, टिकटॉक खुद किसी को, यूएसपीएस वाले को, फेडेक्स वाले को, जो भी होगा वो भेजेगा मेरे वेयर हाउस से प्रोडक्ट लेने के लिए कि भाई प्रोडक्ट दो ताकि मैं आपके कस्टमर तक पहुंचा सकूं। तो ये उसका फायदा। यहाँ पे मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकता, लेकिन 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग है, वो वहां पे मसले आते हैं। तो फिलहाल मैं फिर डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट अमेजोन से, ईबे से कस्टमर तक पहुंचाऊंगा। तो उसके लिए मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, दूसरे नंबर पे सेलर शिपिंग का। तो यहाँ पे सेलर शिपिंग पे मैंने क्लिक किया है, तो अब यहाँ पे देखते नीचे ओके पे क्लिक करता हूँ। ये आपको ओके का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है आपने। सही हो गया। ओके पे अब मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो, तो ये कह रहा है कि चेंज योर शिपिंग ऑप्शन। तो मैंने कहा हाँ मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक करूंगा। ओके पे क्लिक किया तो वो कह रहा है, ये आपको यहाँ पे एरर दिखाई देगा कि वो क्या बता रहा है, आप इसको रीड करें, वार्निंग दे रहा है। वो कह रहा है आपका शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट ही नहीं है। शिपिंग टेम्पलेट क्या होता है? जहां पे आप खुद सोचो, आप एक शिप बाय सेलर करने जा रहे हो, तो शिप बाय सेलर करते हो आप, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में टीसीएस होता है, फेडेक्स होता है, तो वो अपने रेट लगाते कि मैं अगर यहाँ से ऑर्डर शिप करूंगा लाहौर तक, बहावल नगर से लाहौर तक, तो मैं उसके इतने पैसे लूंगा। तो वो वाले जो पैसे है ना, मैं इतने किलो वेट लेके जाऊंगा, तो अगर मैं दूसरी लोकेशन तक जाऊंगा तो उसके लिए मैं कितना पैसा चार्ज करूंगा। तो वो वाला मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट करना है, तो टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हो। यहाँ पे मैं क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट पे ये वाला बटन है, आपको मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि कभी कभी होता है नहीं पता चलता ये कहाँ पे बंदा क्लिक कर रहा है। तो चलो एक्स्ट्रा चीज़ है, मैं क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। तो जब आप यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आके आप लोगों ने वो सारा काम करना है। तो टिकटॉक का ये जो शिपिंग टेम्पलेट, इसका नाम आप जो मर्जी रख लें, सही हो, जो मर्जी आप नाम रख लें। और दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे वेयर हाउस ऐड करना पड़ेगा। आप जितने मर्जी यहाँ पे वेयर हाउस ऐड कर लें। आप जो पहले मैंने वेयर हाउस ऐड किया ना, मैंने तो एडिट किया था, आप स्टार्टिंग में वीडियो देखेंगे तो ऊपर ऐड का बटन भी आएगा, आप वेयर हाउस मल्टीपल लगा सकते हो। चलो उसको छोड़ो, जो भी है फिलहाल मेरे पास एक वेयर हाउस है, और आप भी ट्राई करिए कि वेयर हाउस रखें। ज़्यादातर वेयर हाउस ड्रॉप शिपर लगाते हैं और उनको वायलेशन आती है कि वेयर हाउस बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे ये मेरा जो है ना वेयर हाउस, जो कि टिकटॉक शॉप का नाम रखा था, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वेयर हाउस को। और यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं। ऐसे भी होता है जो बंदा वाइड लेवल करता है, वो कहता है ना मैंने टिकटॉक का लेबल यूज़ नहीं करना, मैंने अपना ही यूज़ करना, चाहे वो वाइट लेवल कर रहा है या ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो उसमें वाइट लेवल में जो होगा वो यहाँ पे
वेट बेस सिलेक्ट करेगा, जो ड्रॉप शिपर है वो क्वांटिटी बेस सिलेक्ट करेगा। तो मैं ड्रॉप शिपर हूँ, मैंने अमेजोन से शिप करने अपने ऑर्डर, और अमेजोन तो मेरा प्राइम होगा, मुझे कोई शिपिंग फी नहीं लगनी, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एज अ ड्रॉप शिपर मैंने क्वांटिटी बेस सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे मेरे पास पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है फ्री इकोनॉमी। अगर मैं ये फ्री इकोनॉमी सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये पार्सल 6 दिन में पार्सल शिप करना पड़ेगा अपने कस्टमर तक। आप रीड कर सकते हो, ये वाला मैं नहीं करता, ये पहले 11 दिन था, आज से 1 महीना पहले, तो अभी पता नहीं क्यों 6 दिन दिखा रहा है, तो अल्लाह जाने। तो अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये स्टैंडर्ड शिपिंग वाला मैं हमेशा सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट एक स्टैंडर्ड शिपिंग, और स्टैंडर्ड शिपिंग में हमें 6 दिन का टाइम देता है। उसका पता नहीं क्यों, क्योंकि वो तो पहले 11 दिन था, अब 6 दिन वो दिखा रहा है, वो मे भी टिकटॉक शॉप का एरर हो। और ये एक्सप्रेस शिपिंग आपको 2 से 3 दिन में डिलीवर करने का बोलता है। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, आपको 2 से 3 दिन में अगर आपने पार्सल डिलीवर ना किया, आपको लेट डिस्पैच की वायोलेशन आ सकती है। तो इसीलिए मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, स्टैंडर्ड शिपिंग वाला। तो स्टैंडर्ड शिपिंग वाला सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं यूज प्राइस कंडीशन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मेरे पास ये वाली चीजें आ गई। मैक्सिमम काउंट पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1। अगर मेरे पास कस्टमर एक ऑर्डर करता है, उसका मैं कितना चार्ज करूंगा, मैं उसका चार्ज करूंगा 5.99। ये नॉर्मल शिपिंग आप अपनी तरफ से रख सकते हो, क्योंकि अमेजोन जो है ना वो शिपिंग फी तो लेता नहीं, क्योंकि मैं एज अ प्राइम ऑर्डर करूंगा प्राइम अकाउंट से। और प्राइस कंडीशन 2 यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगर मेरे पास से वो 2 पार्सल सिलेक्ट करता है मेरा कस्टमर टिकटॉक शॉप पे, तो मैं उसके 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल जो 10+ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको डिस्काउंट देके 9.99 कर दूंगा। तो ये वो बोलेगा अच्छा ये ना शिपिंग फी, यानी कि दोस्त सिलेक्ट करता हूँ शिपिंग फी कम लग रही है, तो मैं शिपिंग फी बचाता हूँ, उसको थोड़ा सा लालच भी देना है। और फिर मैं तीसरा पार्सल सिलेक्ट करता हूँ 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 16, तो मैं यहाँ पे 14.99 करूँगा या 13 करूँगा। अगर वो मेरे पास 13.99 कर लेता हूँ, ये लालच देने, ओहो यहाँ पे 13.99, तो ये इतना काफ़ी है, सही हो गया। अब इससे ज़्यादा आप क्रिएट करते जाओ, आप पे डिपेंड है। और यहाँ पे आप इसको एडिट करके आप सारे एरिया यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये भी आपको लाजमी चीज़ बताता जाऊँ, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। एक दफ़ा मैंने सारों को डिसलेक्ट किया, फिर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ। और ये जो नीचे आओगे, ये हवाई और अलास्का, ये वाला बहुत ज़्यादा एरिया, यहाँ पे कभी कभी आपका पार्सल शिप नहीं हो सकता, इसीलिए ये टिकटॉक, अगर आप के पास ऐसा करियर, आप कुछ ऐसी सर्विस यूज़ कर रहे हो वो हवाई अलास्का में शिप कर सकते हो, तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये ऐसे रहने दो। और इसको फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा। ये नीचे आपको सेव का बटन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला सेव का बटन, यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करके उसको सेव कर लें। और बाकी जो है ना, मैं दोबारा फिर टेम्पलेट देख लेता हूँ मैंने क्या क्या काम किया है। टेम्पलेट में मैंने क्या क्या काम किया है, तो ऊपर आता हूँ। सारों से पहले जो मैंने सिलेक्ट किया था, मैं स्क्रॉल करके ले जाता हूँ शिपिंग टेम्पलेट नेम, आप जो मर्जी लिख लें टेम्पलेट नेम। दूसरे नंबर पर मैंने वेयर हाउस सिलेक्ट किया था, कौन सा मेरा वेयर हाउस है, किस वेयर हाउस के लिए मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ। आप अलग अलग वेयर हाउस के अलग अलग बना सकते हो शिपिंग टेम्पलेट। तो लेकिन इसकी आज की डेट का मैं बता रहा हूँ, कल इसकी शिपिंग और तरह हो जाए, कल इसकी सेटिंग टिकटॉक की और तरह हो जाए, वो मैंने, क्योंकि आज डेट हो चुकी है तकरीबन 25 अप्रैल हो चुका है, तो ये इसकी डेली इसकी सेटिंग चेंज होती है। तो वो बाद में नहीं कहना कि 1 साल पहले वीडियो की या 1 महीना पहले की, ये कब चेंज हो जाए मुझे नहीं पता। क्वांटिटी बेस मैंने सिलेक्ट किया। क्वांटिटी बेस सिलेक्ट करने के बाद मैंने जो स्टैंडर्ड शिपिंग सिलेक्ट किया, और स्टैंडर्ड शिपिंग में मैंने यूज प्राइस कंडीशन किया है। और ये वाले बस इतनी 3 काफ़ी है मेरे लिए। और आज से 3 महीना पहले एक वायलेशन आ रही थी, जो कि शिपिंग फ्रोज हो रही थी, शिप बाय सेलर वाला वो ऑप्शन ही ख़त्म हो रहा था, आपको वायलेशन आ रही थी। उस वाले सीज़न में मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ था वो यूज़ फ्लैट रेट क्लिक किया हुआ था। यूज़ फ्लैट रेट ये होता है, यहाँ पे यूज़ फ्लैट रेट पे क्लिक करते हो तो मैंने कहा जितने का मर्जी मुझे ऑर्डर है, जितने मर्जी कस्टमर मेरे पास ऑर्डर कर लें, 10 करता है क्वांटिटी, तो मैं उनसे इतनी ही चार्ज करूँगा। तो ये वाला इसलिए किया था कि क्योंकि उस वक्त जो है ना ज़्यादा, तो वो कहता था यार इतनी ज़्यादा आपने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो मेरी शिपिंग जो है ना मुझे एज अ ड्रॉप शिपर समझ रहा था। तो ड्रॉप शिपर की वो जो है ना शिपिंग टेम्पलेट जो है ना वो ख़राब कर रहा था। तो आप लोगों ने इस तरह करना है। तो दोबारा फिर से मैं वो आप लोगों को दिखाने के लिए सारी सेटिंग सेट ख़राब कर दिए, तो 9.9 और एक और करके इसको सेव करते हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान से
ड्रॉप शिपिंग करनी है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्रॉप शिपिंग करनी है, अदरवाइज वाइट लेबल मैं रिकमेंड करूंगा। मैं अपनी शॉप्स पे वाइट लेबल कर रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग एक आधी पे ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट का बटन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये सबमिट का बटन है। तो यहाँ पे सबमिट के बटन पे आके आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये बोल रहा है कि सेव दिस शिपिंग टेम्पलेट। मैंने कहा हाँ मैंने सेव करना है, तो सेव पे आप क्लिक करोगे तो आपका शिपिंग टेम्पलेट सेव हो जाएगा। अब देखते हैं अब मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अब दोबारा फिर देखो, ये कह रहा है स्विच करो, और मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये टिकटॉक शिपिंग आ रहा है ऑप्शन। अब मैं इसको स्विच कर सकता हूँ, अभी मैंने शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है। वो क्रिएट करने के बाद अब मैं जो है ना टिकटॉक शिपिंग को इसमें स्विच कर सकता हूँ। तो अब स्विच करता हूँ। स्विच करने के लिए मैं यहाँ पे स्विच पे क्लिक करता हूँ। स्विच पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आके इसको करूँगा ये वाला सेलर शिपिंग पे। तो सेलर शिपिंग पे मैं क्लिक करूंगा तो ये हो गया सेलर शिपिंग सिलेक्ट, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा। ये मेरे पास ओके बटन आ गया। तो यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक करके इसको अब मेरा टेम्पलेट हो जाएगा सेव। फिर ओके पे क्लिक करता हूँ। इतना सा काम है। अब देख सकते हो आपके पास जो शिपिंग सिलेक्ट हुई है वो हुई है आपकी सेलर शिपिंग। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, और ये देख लो। फिर दोबारा कभी आपको जरूरत पड़ती है, आपका क्लाइंट बोलता है नो आई वांट टू यूज टिकटॉक शिपिंग लेबल्स, देन आप इसको स्विच कर सकते हो। तो फिलहाल इतनी सेटिंग थी। और अब मेरी जो है ना शिपिंग टेम्पलेट भी मैंने सारों से पहले वेयरहाउस ऐड किया, उसके बाद फिर शिपिंग टेम्पलेट ऐड किया है। और ये जो है ना मेरे इसके यहाँ पे रेट आप देख सकते हो 5.9 से लेके 13.9 के रेट मेरे पास दिखाई दे रहे हैं। अब जो है ना मेरे पास जो भी ऑर्डर आएगा वो मैं इजीली अमेज़न से, ईबे से, वॉलमार्ट से, टीमू से, जहाँ से भी मैंने शिप करना हुआ तो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचा सकता हूँ इस सेटिंग से। तो होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। और आपको एक चीज़ बताता जो अगर आप जीरो लेवल से काम कर रहे हो ना, बिल्कुल न्यू बिगिनर हो और आपको कोई काम नहीं आता, टिकटॉक शॉप का टी भी नहीं पता, तो फिर आप लोग ये काम करो, आप यहाँ पे यूट्यूब पे आओ और यूट्यूब पे आके ईबीज जीनियस सर्च करोगे। ये लाजमी काम करना है। ये मेरा चैनल ईबीज जीनियस बाय नबील, इसको आप ओपन कर लो। यहाँ पे आप लोगों को एक मैं काम बताने जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आओगे। प्लेलिस्ट पे आने के बाद आप लोगों को दो वाली प्लेलिस्ट नजर आ रही है। पहली है टिकटॉक शॉप वायलेशंस, ये उन लोगों के लिए जो लोग एक्सपर्ट हैं लेकिन इतना भी एक्सपर्ट नहीं कि वो टिकटॉक से निपट सकें, उन लोगों के लिए ये वाली टिकटॉक शॉप वायलेशन की सीरीज है। और ये जो है टिकटॉक शॉप कंप्लीट कोर्स, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को टिकटॉक का टी का भी नहीं पता। तो आप लोग मुझे लगता है वही बंदे हो जिसको टिकटॉक नहीं आता, थोड़ा बहुत आता, नॉलेज बेसिक है, लेकिन आप एक्सपर्ट पढ़ना चाह रहे हो तो फिर आप लोग इस प्ले ऑल पे क्लिक करो। प्ले ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर वाइज दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये नंबर 5 है और ये नंबर 6 है। ये सारी नंबर वाइज जो आज आप लेक्चर देख रहे हो ये नंबर 9 है आज वाला लेक्चर। तो आज से पहले ये जो नंबर 8 तक जो मैंने वीडियो बनाई है वो बनाई थी टिकटॉक शॉप क्रिएशन, टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर क्रिएशन इन यूएसए। तो ये वाली चीज आप जो है ना यहाँ पे आप इसको वीडियो को पहले वाली ऊपर वाली सारी वीडियोस देखें। ये जो है सारी प्लेलिस्ट मैंने निकाली हुई है, ये सारी प्लेलिस्ट ऊपर से 8 तक वीडियो देख के आए और आज वाली वीडियो को भी इसमें साथ में ऐड करें और फिर जो है ना आप सारी अच्छे से एक्सपर्ट बन सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आप जब इसको सब्सक्राइब ऐसे करेंगे और फिर साइड पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करेंगे ना, मेरी जो भी न्यू अपडेट आएगी, मैं क्योंकि डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, डेली टिकटॉक शॉप के रिलेटेड अपडेट बताता हूँ, तो आप इसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास डेली जो है अपडेट। यहाँ पे अपना नाम लिख के आप कमेंट लाजमी कीजिएगा, नाम लिखे, और यहाँ पे अगर लोकेशन हो जाए तो फिर तो 86 आ जाएगी। तो बाकी जो है आप लोग मेरी वीडियोस को देखें और होप इंशाल्लाह इनको देख के आप आसानी से अच्छा खासा कमा सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।